जो चीज़ आप सोचते हो, पहले थॉट आता है आपके माइंड में, किसी भी चीज़ को लेके पहले वो विचार बनता है आपका। विचार बनने के बाद जब वो चीज़ प्रगट रूप में आती है, तो वो आपका कर्म बन जाती है, भाग्य बन जाती है, वो आपकी किस्मत बन जाती है। हर धर्म में कर्म को बहुत महत्वता दी गई है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसे आप कर्म करोगे वही चीज़ें आप आकर्षित करोगे, वही कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे जैसा आपका कर्म होगा। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान देना है हमें। लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही अहम बात है। पहले लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं कि कर्म जब भुगतना पड़ता है तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये कर्म भुगतना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने भी पिछले समयों में, पास्ट लाइफ में उन्होंने भी, हो सकता है कि कोई ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से ये प्रेजेंट लाइफ उनकी प्रभावित हो। ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, संत है, महात्मा हैं, उनको भी कर्मों के मुताबिक ही चलना पड़ता है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो ये जो हमारा जो आम इंसान है उसको समझ नहीं आती कि ये क्यों होता है, लेकिन उसके पीछे भी लॉ ऑफ कर्मा हो सकता है। कोई ना कोई बात तो ऐसी रखी होगी जिसके कारण ये जीवन हमारा प्रभावित हो रहा होता है। इस जीवन का सुख दुख कोई ना कोई कारण रहा होगा पास्ट लाइफ में, जिसके कारण ये चीज़ें मिली होगी है। मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं कि कई बार आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा होता है। आपकी जो इंटेंशन होती है वो सही होती है, आपका इरादा सही होता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा होता, जहाँ उस काम में देरी हो रही होती है। इसकी वजह ये ही होती है कि आपने पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्म किया है जिस कर्म के भुगतान के कारण आपके काम में देरी हो रही होती है, या जो कह लो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता। इसलिए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसान तरीके से समझना हो तो लॉ ऑफ कर्मा को समझ लेना कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, वो कर्म समझ लीजिए कि कभी ना कभी हमें वो भुगतना ही पड़ेगा। इंसान जब कर्म करता है तो उस समय वो सोच रहा होता है कि ये वक्त निकल जाएगा, आने वाले समय में क्या होगा किसी को क्या पता है। लेकिन दोस्तों, जब कर्म आता है, जहाँ कर्म भुगतना पड़ता है, तो
फिर हमें ये समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। कई बार लाइफ में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रिश्ते आ जाते हैं जो बार बार उसी टाइप के रिश्ते आते हैं आपकी लाइफ में। ये भी कर्मों की वजह से। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आप निभाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह आप उनके साथ जुड़े रहते हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपका कोई किसी तरह का कोई खून का रिश्ता नहीं होता, संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपके साथ जुड़े होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आप के लिए अच्छी प्रेरणा बनते हैं। ऐसे भी रिश्ते होते हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे जो पास्ट लाइफ का विज्ञान है वो काम कर रहा होता है। सो दोस्तों, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम प्रेजेंट लाइफ में कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें आने वाले समय में मिलता ही मिलता है। जो हमने पीछे किया है, कुछ भी जाने अनजाने में, चाहे इस लाइफ में किया है या पिछली लाइफ में, पिछले किसी जन्म में, जो लोग जन्मों कर्मों की सोच मानते हैं, अगर पिछले जन्मों में भी कुछ किया है तो वो भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जो हम इस लाइफ में करेंगे, इस जीवन में करेंगे, वो भी हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमारे जो संत महापुरुष हैं उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी है। वो कहते हैं कि पिछले जन्मों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में क्या करना है। क्योंकि उनका कहना है कि हम सभी, हमारा ये जो जीवन मिला है वो भी इसी कारण मिला है कि हमने इस जीवन में जो दुख सुख हमें मिल रहे हैं वो भी इसी कारण मिल रहे हैं कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा। पिछले जन्मों के जो भी हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से हमें ये जो जन्म मिला है, ये जो रिश्ते मिले हैं, ये उसकी वजह के कारण है। लेकिन दोस्तों, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमें पता है, संतों महापुरुषों ने ये बात कही है कि वो कहते हैं कि पीछे जो हुआ है वो हो गया है, उसको भूल जाओ और ये जो कीमती समय मिला है, आप इस समय में आप जागृत अवस्था में रहिए। आप इस जीवन में जागृत अवस्था में रह के आप इस जीवन को संवार सकते हो, संभाल सकते हो और अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हो। इसलिए उनका ये कहना है कि इस जीवन में क्या करना है इसके बारे में सोचिए, इसमें फोकस करिए कि हमारे बहुत अच्छे कर्म भी रहे होंगे पिछले जन्मों में, कुछ ऐसा अच्छा भी किया होगा जिसके कारण हमें ये जो इंसानी जीवन, जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, ये भी एक वजह हो सकती है कि हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसा अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण ये जीवन हमें मिला है। इसलिए हमें जो पीछे जो जो भी बाद घाट आप करके आए हो, माइनस प्लस करके आए हो, उसको आप भूल जाएं। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में आप क्या कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अच्छा कोई काम कर सकते हो, दूसरों की भलाई के लिए कोई काम कर सकते हो, जिससे आपके कर्मा बैलेंस हो सकें।
हमें इस जीवन में क्या करना है, इसमें फोकस करना चाहिए। पीछे जो हुआ है वो हुआ है, इसलिए हमें इस जीवन में जो हमें हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आप इस जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्संग करें, सत्संगत करें, सेवा करें, सिमरन करें। तो ऐसा करने से आपके जो पिछले कर्म हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि अगर आप अपने कर्मों को बैलेंस करना चाहते हो और इस जीवन में सुख लेना चाहते हो, तो आपको सत्संग, सेवा और सिमरन के रास्ते पर चलना होगा। पीछे जो हुआ है वो हो गया है, उसको भूल जाना है। जब आप सत्संग, सेवा और सिमरन के रास्ते पर चलोगे तो आपके कर्म धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे और बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको फिर जीवन में वो सारे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे जो सुख आप चाहते हो। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ कर्मा का भी ख्याल रखना और ये समझना कि जो पीछे हो गया है वो सो हो गया है। ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, इसका कोई कारण है। और कहते हैं कि ये जीवन जो 84 लाख योनियों में ये आखिरी है, आखिरी जो जीवन है, इस जीवन में ही हम अपने ये जो जन्म मरण का चक्र है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम ये जीवन कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम सुख शांति ले सकते हैं। इसलिए ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप सोचें, समझें और इसके लिए जो हमारे महापुरुषों की सोच है उस सोच पर चलें, चलने की कोशिश करें। थैंक यू।